Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 11th of February 2025. ओके 11 फरवरी 2025 है आपका. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, बिफोर वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये कह रहे थे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा. तो टेलीग्राम पे जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए. इसी चैनल का लोगो होगा, टेलीग्राम पे भी लगा हुआ, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है. और वहाँ भी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए प्लीज़. वहाँ भी आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल मिलेंगे देखने को, यूपीएससी और पीसीएस को देखकर. ठीक है. नाउ स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के क्या क्या पावर्स होते हैं वो आपको बताना है. ठीक है. सॉरी, आपका जो पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा. ठीक है. प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का भाग होता है, सदस्य कह सकते हो, वो होता है. ठीक है. और दूसरा कहता है, द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंडर द आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के द्वारा ये कहा जाता है कि लोकसभा को भंग करने का जो प्रस्ताव है वो प्रधानमंत्री के पास से होता है. ठीक है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज आर्टिकल 78. आर्टिकल 78, द पीएम कम्युनिकेट्स ऑल गवर्नमेंट डिसीजन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक है. कह रहा है अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है ऑल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनको कम्युनिकेट्स करते हैं. ठीक है. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है प्रधानमंत्री को लेकर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली. ओके, केवल एक ही स्टेटमेंट आपका सही है. वो स्टेटमेंट आपका कौन सा है? स्टेटमेंट आपका सेकंड है. ठीक है. स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है, स्टेटमेंट थर्ड भी आपका गलत है. ओके, केवल और केवल स्टेटमेंट थर्ड सेकंड आपका सही है. ओके, अब देखो कैसे सही है. तो देखो, बात करता है कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के ही नहीं, राज्यसभा के भी सदस्य हैं होते हैं. ठीक है. प्रधानमंत्री जो भी बनता है व्यक्ति, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है. ठीक है. चाहे वो लोकसभा से आए चाहे वो राज्यसभा से आए. ठीक है. बस वो सांसद होना चाहिए. ठीक है. तो वो होता है. और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो स्वर्गवास हो गया उनका, तो जो लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के मेंबर थे. ठीक है. तो वो देखो कि आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. दूसरा आपका सही है कि 85 जो है अनुच्छेद, वही बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं आपका प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा. ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है. ये इधर वॉर आपके दिए हुए हैं, इधर उसके रिगार्डिंग जो ट्रीटी है वो बताना है. ठीक है. तो आपका पहला कहता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ट्रीटी ऑफ टॉर्डस कह रहा है. ठीक है. सेकंड कहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिट्सबर्ग का है. और सेकंड कहता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था वो ट्रीटी ऑफ वर्सली जो हुआ था. और फोर्थ वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था. ठीक है. तो बताओ इसमें से कौन किससे मैच कर रहा है करेक्ट, वो आपको बताना है. कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं बताओ. सो द करेक्ट जो हो जाएगा दो मैच, वो दो ही होंगे. ठीक है. वो आपका सेकंड और फोर्थ होगा. ये आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा. ठीक है. केवल सेकंड और फोर्थ होगा, जिसके रिगार्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, एक सेकंड, वो आपका हो जाएगा ये ओनली 2, ए ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. सेकंड और फोर्थ आपका सही है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ कैबिनेट सिस्टम मीन्स. कैबिनेट सिस्टम में जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है ये आपको पूछ रहा है. ठीक है. तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है इच मिनिस्टर इज अकाउंटेबल ओनली फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट. ठीक है. प्रत्येक मंत्री जो है अपने ही डिपार्टमेंट जो उनका है उनके लिए वो जिम्मेदार होंगे. ठीक है. और सेकंड कहता है आपका मिनिस्टर कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. जो ही मिनिस्टर हैं वो एक्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सरकार के लिए. सी कहता है द प्राइम मिनिस्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट एक्शन. प्रधानमंत्री जो हैं प्राइम मिनिस्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट एक्शन. सरकार के जो भी एक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा. डी कहता है आपका ऑल मिनिस्टर मस्ट सपोर्ट द कैबिनेट डिसीजन पब्लिकली. ठीक है.
सारे मंत्री को कैबिनेट का जो भी डिसीजन होगा उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा, सपोर्ट करना होगा। ये आपका फोर्थ कहता है। तो बताओ कैबिनेट सिस्टम को लेकर के कौन सा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है ये, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यही डी ऑप्शन जो है कैबिनेट सिस्टम को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल की बात करता है कि जितने भी मंत्री हैं सब कैबिनेट के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। ओके, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर, एक सेकेंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल अंडरलाइन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो कोर प्रिंसिपल है, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, ये कोर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कोर ऑफ प्रिंसिपल है वो क्या है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है फेडरलिज्म, दूसरा कहता है सेकुलरिज्म, तीसरा कहता है सोशलिज्म, चौथा कहता है जस्टिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा 2024 में 2024 में उत्तराखंड ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, ठीक है। तो जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम को लेकर के। तो बताइए कि इसमें से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, बताओ इसमें से कौन है। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, सेकुलरिज्म हो जाएगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो बेसिकली सेकुलर होने का कोर प्रिंसिपल पे ये निर्धारित होता है कि सब एक समान, जो कहते हैं ना एक समान, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग करता है कि धर्मनिरपेक्ष जो कहते हैं सेकुलरिज्म को, वो है, ठीक है, कि सब एक अथी की बात करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में कह रहा है, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड में जो कितने देशों ने ये साइन किया है, अब्राहम अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में है। तो बताओ इसमें से कौन कौन से देश ने साइन किया। पहला ऑप्शन आपका कहता है इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान। बी ऑप्शन क्या कहता है आपका इजराइल, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया। सी ऑप्शन कहता है इजराइल, यूएई, बहरीन, इजिप्ट। डी कहता है इजराइल, यूएई, बहरीन, जॉर्डन। तो बताओ इसमें से कौन है जो अब्राहम अकॉर्ड की सदस्यता ले रहा है और उसमें साइन किया हुआ है, ठीक है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान। ओके, इन आपका स्टेटमेंट ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आ रहा है। थैंक यू।